जय हिंद सभी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज करेंगे कल वाले पार्ट का ही दूसरा पार्ट है। यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट। देखते हैं 15 तक करीब 16। ये भी हो गया था। देखो, अगस्त के महीने में बेच गए सैनिटाइजर्स, जुलाई महीने में बेच गए सैनिटाइजर का लगभग कितना प्रतिशत है? अगस्त के महीने में देखो, अगस्त के में कितने बेच गए हैं? 405। जुलाई में इसमें बेचे हैं 512। इसमें बेचे हैं 512। देखो, परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर दो। 4 से 1 कट जाएगा। 4 एकम 4, 1 1 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 से 25 बार। इसकी गुणा 25 पंजे 5 से 12, 25 0 12 का 2 में से 1, 25 14 100 और 1 101 तो 123। सभी को इधर भाग देते हैं। 123 से 12 नंबर 108, 12 अट्ठे 8 भाग जाएगा। 12 की 36, 8 के 24 के 4, यहाँ से 2, 8 16, 18, 1 8 मात्र 9। 12 में से 4 में तो 8 0, 10 में से 8 में 2 0, 12 दूनी 24, 82 के आसपास 83, मतलब इतना ही आ जाएगा। पूरा करवा दो। अब इसमें उल्टा पूछ लिया। जुलाई में बेचे सैनिटाइजर, अगस्त में बेच गए सैनिटाइजर संख्या कितना प्रतिशत है? ओके, 512 बटे 405। तो इसमें भाग दे देते हैं सीधा ही।
बार तो जाएगा ही। यहाँ बचा 12 में 5 गया 7, 10 में से 0, 107 बचा 0। अब देखो 4 के 12, 4 2 आ जाएगा, तो 2 1 में 11 12, तो ये हो जाएगा। देखो जरा कौन सी न्यूनतम संख्या इसमें से घटाई जाए ताकि शेष संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य कौन सी जिनके अंकों का योग क्या होगा, 9 से कटेगा। तो देखो सीधा ही काटते हैं, 6 और 3 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 8 7 15, 4 19, 15 4 19, 23 7 30 हो गया। 30 में 27 कट जाएगा, बचेगा 3। तो इसमें से अपन 3 घटा देंगे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखो अगर IT विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। IT ये है IT, ये अपना 16%, 16 टोटल है 114, 14,440, इसका 16% निकालो। 2 9 0 तो कट जाएंगे, 16 चौका 64 का 4 6, 16 चौका 64 और 6 70 की 0, 7 16 कम 16 और 7 23, 2304। ऑप्शन देखो x किसी कार्य को 153 दिनों में, y एक कार्य को 255 दिनों में, z उसी कार्य को 340 दिनों में पूरा करते हैं। x y z एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो x है, y है, z है, ये 153, 255, 340। देखो एल्सियम क्या आना चाहिए, पहले इसे लिखो 17 9 है, ये 17, 17 एकम 17 8, 17 50, 17 15 है, तो 17 गुणा 20 है। ठीक है, 17 तो आ गएगा कॉमन सीधा, क्या बचा देखो, ये 20 भी आएगा, 20 में इसमें तो 5 आ गया, लग गया 3, फिर ये सीधा 9 लेंगे, 9 में 3 भी आ गया, 5 इसमें आ गया। अब देखो 9 से काटेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 20 आएगी, 17 और 15 से काटेंगे तो इसकी 12 आ जाएगी। देखो 17 कट गया, 5 इसमें से लेंगे तो 4 बचेगा, 3 इसमें से, 4 दिया 12 हो जाएगी। 17 और 20 से काटेंगे तो 9, इसकी एफिशिएंसी 9 होगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 17 में 153, 153 दूनी 306, ये टोटल हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 32 और 41, और काट दो इसे। काट 7 चौक 28, 7 बार 7 चौक
में से 8 गया, 1 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 4 बार ही जाएगा, 4 चौक 4 एकम 4, 4 16, 164, 6 बचेगा, 2 बचेगा, तो ये आ गया 74 से ही 26/41 दिनों में पूरा करेगा। ये ऑप्शन बी। देखो एक रहा गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योग, 4 पदों के क्या चीज है जिसका पहला पद 16 और सारानुपात 6 है। देखो भाई पहला पद 16 है, गुणोत्तर में क्या होता है जो सार्वनुपात से गुणा करते हैं, दूसरा हो जाए 16 × 6। ठीक है, अगला भी एक और हो जाएगा, ये तो है अगला, फिर एक बार और 6, फिर अगला जो होगा उसमें 6 आ जाएगा 3 बार। ठीक है, अब इनका सबका योग चाहिए तो 16 कॉमन ले लो यहाँ से, सीधा ही कर दो, कोई फॉर्मूला लगाने का। एक यहाँ बचा है, 6 बचा, 36 बचा, 216 बचा, 16 गुणा 6, 6 12, 18, 19 का 9, 2 3 5, फिर 259, 16 से गुणा कर दो इसकी, 16 9 144 का 4, 12, 16 पंजे 80, 14 16 पंजे 80, 14 94 4, यहाँ से लगा 9, 16 दूनी 32 और 9 41। ऑप्शन ए। तीन संख्याएं 19, 21, 23 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 847 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के अंतर क्या हो जाएगा 4, ये तो कटेंगे नहीं 4 से, कैसे इन दोनों में से कोई हो जाएगा। तो देखो अगर आप पहली संख्या का 3 गुना 1957, दो पहली सॉरी तीसरी का 30 23 72 अंतर है, पहली और दूसरी 40, कितना दिया है 29, 29 की वैल्यू है 800। तो ये 29 का वर्ग है, एक की वैल्यू क्या आ गई 29, हमें अंतर चाहिए किस किस का, पहली और तीसरी का, तो कितने का अंतर है 4, 4 की वैल्यू क्या जाएगी 29 में 116। ऑप्शन हो जाएगा ए। आईटी और सीएससी विभाग में छात्रों की संख्या, आईटी और सीएससी 16 9 25 और 10 35%, तो 144 में 35 की गुणा करनी है, परसेंट से 100 पड़ जाएगा 35, 5 से करेंगे तो 720 आएगा, 14 720, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 करेगा 3, 3 एकम 3 1 4, 0 4 0 5,
5,40 ऑप्शन ए। देखो 18% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 18,860 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 18% की छूट दी है, मतलब 82% की वैल्यू है। ये 82% की वैल्यू है, तो 82 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा एमपी निकल गया, मतलब अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, 60/100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी, चल लागत मूल्य जो भी है। तो देखो 100 से तो ये 100 कट गया पूरा, और काट के देखते हैं, कट तो जाए। अभी ये जीरो मत लगा, वही जीरो बढ़ा देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 16, 4 बचा, 8 दिया 24, 3 बार 3 4 44 पूरा कट गया। 230 वाट का कट गया, जीरो लगाए तो हो जाएगा 230 गुना 60, 2 जीरो तो आ गए, 3 6 18 का 8, 6 दूनी 12 13, 13,800 सुन सी। देखो 3600 का 50% का 40% का 30% का 20% क्या है, तो 3600 50% का फ्रैक्शन 1/2, 40 का 2/5, 30 का 3/10, 20 का 1/5। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, 5 दूनी 10, तो एक और जीरो कट गई, ठीक है। और एक बार और करो, 2 से गुणा, 2 से भाग, तो नीचे 10 में ज़्यादा 4, तो दूनी 4 के 12, 12 में 36 में 12 6 72 का 2 7, 12 3 36 7 43, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 43.2, ऑप्शन बी। अब देखो, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए, फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंततः इसे 30% लाभ कितने रुपए में बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, देखो भाई, मान लो ए ने 100 रुपये भुगतान किया और उस पर 550 रुपये खर्च किए मरम्मत पर, तो उसने 10% लाभ पर बेचा, तो 11/10 गुणा बी को, बी ने 20% हानि पर 4/5 80% को बेच दिया, और सी ने अंततः इसे 30% लाभ पर, तो 13/10 क्या कितने में बेचा, 6864।
11 से कट जाएगा, 11 66 2 6, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 2 22, 4 15 20, 4 6 24, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, ये कट गया हमारा 12। देखो 12 में और 5 की गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, 2 जीरो रह जाएंगे, 6000 आ गया। तो ये आ गई x प्लस 550 की वैल्यू। अब इसमें से घटा दो, तो x बराबर क्या जाएगा, 500 घटाएंगे तो 5500 में 50 घटा दो, 5450 रुपये में उसने जो है वस्तु खरीदी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलो इतने थे सवाल पूरे हो गए। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।